हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। सबसे पहले हम निफ्टी को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम राइट साइड के बॉक्स को देखते हैं। 0.74 निफ्टी डाउन है। बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट जैसा है। स्मॉल कैप 0.41% डाउन था, राइट? सो देयर वाज अ मिक्स बैग। निफ्टी डाउन था, स्मॉल कैप थोड़ा वीक था कंपेयर टू निफ्टी। निफ्टी ज्यादा वीक थी एंड आपका बैंक निफ्टी फ्लैट जैसा था, राइट? सो अब आज मैंने कुछ अलग किया है। आप अगर देख सकते हो तो मैंने चार्ट को उल्टा कर दिया है, राइट? तो हमें रोज जो देखने की आदत होती है ना, जो अपना माइंड होता है, अगर अगर ह्यूमन माइंड को देखे तो हमें जो रोज देखते हैं ना, उसके अकॉर्डिंगली हम देखेंगे तो हम बाइंग के साइड ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं, राइट? नॉर्मल ट्रेडर 90% ट्रेडर्स की बात करो तो अब मैं आपको ये बताता हूँ। अगर आपको यहाँ पे बाय लगे तो एक्चुअल में सेल है, और सेल लगे तो एक्चुअल में बाय है, राइट? अब आप मुझे बताओ, क्या एक्चुअल में अगर आप मान लो आपके सामने ये ऐसा कोई स्टॉक है और ऐसा करे, तो आप इतनी टाइम से वो गिरते हुए आ रहा है, तो आप मान लेंगे एक्चुअल बॉटम है? विल यू बाय दिस स्टॉक आफ्टर सेइंग दिस थिंग? व्हाट डू यू से? आस्क दिस क्वेश्चन टू योरसेल्फ। यहाँ पे भी हुआ है तो यहाँ पे बाय कर लेते क्या आप? यहाँ पे ऊपर गया, यहाँ पे क्या बाय कर लेते क्या? मान लो यहाँ पे भी हुआ, राइट? क्या यहाँ पे बाय कर लेते आप? बॉटम हो गया था। क्या ये बॉटम था? तो ये बॉटम है क्या निफ्टी का? बॉटम मतलब टॉप है, क्योंकि मैंने चार्ट को रिवर्स कर दिया है। सो दिस इज व्हाट आई प्रैक्टिस, आई डू। अब आपको ऐसे चार्ट दिखाऊंगा तो आपको लगेगा नहीं नहीं यार, ये बॉटम कैसे हो सकता है? काफी बार ऐसा हो चुका है, राइट? सो वी नीड एविडेंस। हमारे अंदर फियर बहुत होता है। जापान का इवेंट देख लिए, ये देख लिया, हम डर चुके हैं यार, ये तो टॉप बन गया है, राइट? क्या एक्चुअल में टॉप बना है? नो बडी हैज आंसर। बाजार जब इसको ब्रेक डाउन करके नीचे जाएगा तो एक पहला स्टेप बनेगा कि ये टॉप है या नहीं है। फिर उसके बाद पहला सेलिंग आएगा, फिर बाउंस बैक करेगा, फिर बाजार नीचे ब्रेक डाउन करेगा, तो देन वी कैन अंडरस्टैंड कि हाँ ये एक्चुअल में टॉप है, राइट? सो नाउ अब मैं बैंक निफ्टी भी आपको उसी तरह दिखाता हूँ। क्या ये बैंक निफ्टी का बॉटम हो चुका है क्या? कोई स्टॉक अगर ऐसे होगा तो आप क्या खरीदेंगे क्या इसको? सो आई होप यू गॉट द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू। क्या ये बॉटम बन गया है क्या? कोई स्टॉक अगर आपके सामने हो और आप चार्ट देखते हो तो ये बॉटम है क्या? सो आई होप यू आर क्लियर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। क्या? सो अब मैं सीधा कर देता हूँ। नाउ अब ये देखेंगे, अरे यार ऊपर से गिरा है, ये बहुत टॉप बन गया है। मे बी बन गया होगा, बट इट्स हिंट साइड, राइट? यहाँ पे भी गिरा था, यहाँ पे भी गिरा था, यहाँ पे भी गिरा था, यहाँ पे भी गिरा था। सो देयर विल बी अ करेक्शन एंड देयर विल बी रैली। बट क्या बुल मार्केट का टॉप बन गया? नोबडी हैज आंसर। वो ऑलवेज इनसाइड में पता चलता है। तो एज ऑफ नाउ आई डोंट हैव आंसर कि ये बन गया है, राइट? सो नाउ लेट्स लुक एट द पॉइंट। अगर आप आज का मार्केट देखेंगे तो हमने जो मार्किंग करके रखा था, राइट, कि ये जोन में आएगा तो एक बार बायर्स डिफेंड करेंगे, तो एग्जैक्टली आज क्या हुआ? मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, फिर एक इंट्राडे में पहले हाफ आवर 1 घंटे में सेलिंग आया, एग्जैक्ट वहां पे आया, वहां से फिर बाजार ऊपर गया। आपको याद होगा कल हमने सिनेरियो एक्सप्लेन किया था कि ये हाई को एक बार ब्रेकआउट करे और फिर अगेन नीचे आएगा तो वी विल शॉर्ट। तो कल का आप याद करो, हमने वीडियो में तो क्या हुआ, यहाँ पे हाई क्रॉस किया, फिर नीचे आया। मैंने आपको बोला था मैं यहाँ पे शॉर्ट नहीं करूंगा, मैं एक बार नीचे घुसेगा फिर रहेगा, देन तो यहाँ पे एक लो रिस्क आपको शॉर्ट अपॉर्चुनिटी था, एंड देन यू गॉट द, आप समझ लो ऑलमोस्ट 300 से आपको 100 मतलब 200 पॉइंट का एक ट्रेड मिला, अगेन द बैक टू द सेम जोन। बट आज क्या हुआ है कि बाजार ने कहीं ना कहीं ये आज का जो लो था, पहला लो बना, यहाँ पे लो था उसको काटा, एंड उसके बाद थोड़ा ऊपर आया एंड फिर लो को काटा, एंड में लो के आसपास क्लोज दिया। सो दैट्स नॉट अ गुड थिंग। बट अपना जो सबसे इंपॉर्टेंट जोन है वो क्या है? 23,900 से 23,850, 800 का जोन है, राइट? मे बी ये लो को एक बार काटे बाजार पे, नहीं में फिर वापस ऊपर आ जाए, तो ये एरिया सबसे इंपॉर्टेंट है जहां पे एग्रेसिव बाइंग का एरिया है, राइट?
एंड दूसरा एक एरिया है 24,030, 24,100, बट मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है रेदर देन दिस. सो फॉर टुमारो व्हाट विल बी द इम्पोर्टेंट थिंग, ये थोड़ा वीक स्टैंड दिया है इसके नीचे. अगर मार्केट को फिर से ऊपर जाना है तो इसके ऊपर चले जाना चाहिए 24,140, 150, 160 के ऊपर. एंड फिर ऊपर जाने की कोशिश करें तो लुक फॉर लॉन्ग जो 24,320, 350 के आसपास जा सकता है. बट इसके नीचे अगर है ज्यादा टाइम तो मार्केट इज ओपनिंग रेंज फॉर नीचे की साइड 24,030, 24,020 एंड देन 23,910. तो आई विल लुक फॉर शॉर्ट. मान लो यहाँ पे एक सस्टेन होता है फिर ब्रेकडाउन आता है तो आई विल लुक फॉर शॉर्ट जहाँ पे ऊपर का जो भी हाई होगा उसका एक लो रिस्क बना के. बट इसके ऊपर जाके सस्टेन करेगा 24,150, 160 के ऊपर और फिर ब्रेकआउट आएगा तो मैं लॉन्ग के बारे में सोचूंगा जो यहाँ तक जा सकता है. राइट, तो बाजार एक टाइट रेंज में है. ऊपर की साइड मैंने आपको बताया वैसे रेजिस्टेंस है 24,320, 380 एंड 454 एंड 562. ये मल्टीपल एरियाज है जहां पे सेलर्स आपको दिख सकते हैं. तो सेम वे यहाँ पे आए हाई काटे और फिर से नीचे आ जाए और नीचे जाने की कोशिश करे तो अगेन वी विल शॉर्ट अराउंड दिस. राइट, सो आई होप यू आर क्लियर कि कैसे अप्रोच करना है. ये एक स्ट्रॉन्ग बाइंग एरिया है, ये एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग एरिया है. राइट, सो दैट शुड बी द क्लियर. यहाँ पे आए तो आपको सेलिंग के बारे में सोचना है, यहाँ पे आए तो आपको बाइंग के बारे में सोचना है. और इंट्राडे में माइन और ट्रेंड्स जो मैंने आपको बताया ये सब जोन है. सो आई होप यू आर क्लियर. एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो है जो ये बाजार गैप डाउन हुआ है ये, राइट, अगर ये बाजार को रैली करना है तो सूनर और लेटर मार्केट को ये इसको पायर्स करके ऊपर जाना पड़ेगा. राइट, एंड देन फर्दर अप ट्रेंड को क्लियर करना पड़ेगा. अदरवाइज द ट्रेंड विल बिकम वीकर एंड फिर ये रेंज के लिए बाजार ओपन हो जाएगा. जैसे ये रेंज को कंसिस्टेंटली बाजार एक तोड़ देता है देन शॉर्टिंग मार्केट हो जाएगा फिर. या सो लेट्स सी. नाउ लेट्स लुक एट द बैंक निफ्टी. बैंक निफ्टी अगर आप देखेंगे तो मंथली नंबर्स एचडीएफसी बैंक के यहाँ पे आए थे, उसके बाद कॉन्सोलेशन किया, फिर सेलिंग आया, फिर पुल बैक आया, बहुत अच्छा पुल बैक किया, काफी लोगों के शॉर्ट उड़ गए, फिर अगेन सेलिंग आया एंड देन अगेन वी आर पुल बैक. राइट, मतलब जो गैप डाउन हुआ उसके बाद एक टाइट रेंज में हम ट्रेड कर रहे हैं अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो. सो ये रेंज इधर अपसाइड का ब्रेकडाउन करे या नीचे की, दैट विल बी अ शॉर्टिंग मैसेज फ्रॉम द मार्केट. एंड लेट्स सी माइनर टाइम फ्रेम को देखते हैं तो यहाँ पे भी गैप डाउन हुआ और फिर एक सेलिंग आया, फिर पुल बैक आया, फिर ये लो को काटा, फिर अगेन पुल बैक आया. सो आज का ट्रेड हम देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या हुआ. अगर आपको याद हो तो बैंक निफ्टी में ये एक जोन था अपना 50,100 एंड ये एक जोन था 50,360 जहाँ पे सेलर्स दिख सकते हैं. राइट, तो एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे यहाँ पे आया, हाई काटा यस्टरडे का एंड फिर सेलिंग आ गया. सो बैंक निफ्टी में अभी लॉन्ग नहीं देख सकते, शॉर्ट ही देख सकते, बट बैंक निफ्टी ने निफ्टी के कंपेयर में एक स्ट्रेंथ दिखा है. बैंक निफ्टी ने लो काट दिया बट बैंक निफ्टी ने लो अपना नहीं काटा और ये लेवल के आसपास ही क्लोजिंग दिया. तो फॉर टुमारो अगर मान लो बैंक निफ्टी यहाँ पे कहीं पे ओपन होता है और फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है तो आई विल लुक फॉर लॉन्ग अटेम्प्ट अगेन यही जोन के आसपास 50,360, 400 और मे बी ये हाई को एक बार फिर से काटे. राइट, एंड सबसे इंपॉर्टेंट जोन क्या है जहां पे सेलर्स आपको फिर से दिख सकते हैं 50,550 टू 700 का जोन. एंड उसके बाद 51,124 है एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज 51,900 टू 51,800. राइट, एंड जैसे ही बैंक निफ्टी ये एरिया को ब्रेक डाउन करता है तो सीधा फिर जोन ओपन होता है 48,400 टू 500 का जोन. यहाँ पे अगर आया तो आई विल लुक फॉर एग्रेसिव लॉन्ग इन बैंक निफ्टी जैसे निफ्टी का लेवल है. राइट, एंड जैसे जैसे ये ऊपर क्रॉस करेगा तो फिर मैं लॉन्ग के बारे में सोचूंगा, बट अभी वीकर साइड है बैंक निफ्टी तो लॉन्ग कैरी करना बहुत रिस्की है. राइट, सो आई होप यू आर क्लियर. नाउ लेट्स लुक एट द स्मॉल कैप. स्मॉल कैप अगर आप देखेंगे वीकली चार्ट देखो अप ट्रेंड इंटैक्ट है, मंथली भी अप ट्रेंड इंटैक्ट है, डेली भी अप ट्रेंड इंटैक्ट है. ये जो गैप डाउन हुआ था 2 दिन सेलिंग रहा, फिर कल पॉजिटिव रहा, आज भी वाई को क्रॉस करने की कोशिश किया देन सेलिंग आ गया. राइट, तो आप देख सकते हो ये जो प्रीवियस जो रेंज था जहां से ब्रेकआउट है वही रेंज में आया, वापस चला गया. ऊपर की साइड जो ये हाई था उसके ऊपर गया बट सस्टेन नहीं रहा.
So we need to observe next कि बाजार ये जो हाई है उसके ऊपर फिर से फॉलो बाइंग है, इसके ऊपर क्रॉस करें एंड देन मार्केट गो टुवर्ड्स ऑल टाइम हाई अगेन, या ये रेंज को ब्रेक डाउन करे, राइट? सो जब बाजार ये जो बजट के दिन का लो है उसके नीचे सस्टेन करेगा ज्यादा टाइम, तो आप समझ लो स्मॉल कैप ने एक शॉर्ट टर्म या मिड टर्म टॉप बना दिया एंड देन वी विल हैव करेक्शन इनटू द मार्केट. But till then, I think we should ride the winning position. We should manage our winning position, manage your risk, and keep riding your trades till जो भी आपकी exit strategy है वो नहीं आती है. So thank you so much and see you all again tomorrow and फिर और ज़्यादा discuss करेंगे. Thank you.